खबर यूपी के झांसी से है, जहां महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में 10 बच्चों की मौत के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व विधायक सतीश जतारिया ने इस पूरी घटना को लेकर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। घटना को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से सिस्टम फेल वाला मेडिकल कॉलेज है। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के रवैये, दलाल प्रथा आदि पर भी सवाल खड़े किए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि झांसी में एक के बाद एक अग्निकांड की घटनाएं होने के बाद भी ना तो जिला प्रशासन चेतने को तैयार है और ना ही सरकार। समाजवादी पार्टी इस पूरी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त करती है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, मेडिकल कॉलेज में जो अग्निकांड हुआ है वो बहुत बुंदेलखंड की दुखद घटना है। इतनी दुखद घटना है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और मैं समझता हूँ कि बच्चे उसमें जो ऑन रिकॉर्ड हैं, 54 बच्चे ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन बच्चे उसमें जिनकी फ़ाइल नहीं बनी थी, मैं समझता हूँ कि 70-80 से बच्चे करीब ज़्यादा थे उसमें, जिसमें ये इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। क्योंकि बच्चा जाता है और जब बच्चा पहुंचा और सीरियस होता है तो उसे वार्ड में भेज दिया जाता है। उसकी फ़ाइल बनने में 2-3 घंटे लगते हैं। तो मैं समझता हूं कि बच्चे जाता है जिनके बच्चे का जो हाल हुआ है, जो कांड हुआ है, जो भुंज गए बिल्कुल, उनके घर से पूछो, उनके दिल से पूछो। ये बुंदेलखंड का मेडिकल कॉलेज वो मेडिकल कॉलेज है जिसमें गरीबों के बच्चे आते हैं। पैसे वालों के बच्चे तो आते ही नहीं है, पूंजीपतियों के बच्चे नहीं आते हैं। लेकिन इसमें निश्चित जो है मेडिकल प्रशासन की कहीं ना कहीं बहुत जो है निंदनीय है मेडिकल प्रशासन के, जिसने मतलब बच्चों जैसे वार्ड पर केयर गौर नहीं की है और शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं या क्या बता रहे हैं कि उससे इस तरह कांड हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर गरीब के बच्चे हैं तो उनकी केयर गौर इसलिए नहीं कि वो गरीब के बच्चे हैं, और बड़े आदमी के बच्चे तो उन्हें आना ही नहीं है। बुंदेलखंड में मेडिकल कॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि सारे गरीब आदमी के बच्चे उसमें, बच्चे मजदूर बच्चे और बीमार उसमें आते हैं। और लोगों को डॉक्टर जो है, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनको अपने नर्सिंग होम चलाने से फुर्सत नहीं है। एशिया का वो जगह, एशिया की झांसी मेडिकल कॉलेज वो जगह है, इसमें बड़े पैमाने पर डकैती डाली जाती है, बड़े पैमाने पर दलाल हैं, बड़े पैमाने पे उनको रोगियों को जो है बाहर भेजा जाता है, उनकी केयर गौर नहीं की जाती है। सारे अपने अपने नर्सिंग होम में मस्त है। इसमें मैं कहूँगा कि जिस तरह मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन है और जो मालिक है ज़िले का, उनको तत्काल सस्पेंड कर देने चाहिए और प्रमुख सचिव आ जाएं या मंत्री जी आ जाए। माननीय प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं जान सकते बच्चों की पीड़ा, वो नहीं जान सकते रोगियों की पीड़ा। क्यों? कि उनके बच्चे ही नहीं हैं, वो समझ ही नहीं सकते कि क्या चीज़ होती है। अगर मान लो माननीय अखिलेश जी ने 500 बेड का हॉस्पिटल दिया था, तो भाई साहब आप भी मुख्यमंत्री थे, आप भी 500,000 बेड का हॉस्पिटल दे देते बच्चों के। 22 बेड का हॉस्पिटल क्यों है? जब बुंदेलखंड के सारे बच्चे और रोगी वहाँ आते हैं तो आपको उसको बेड बढ़ाना चाहिए थे। तो ये बुंदेलखंड की ऐसी निंदनीय घटना है ये बहुत। और मैं ये कहता हूँ कि ये झांसी एक वो जगह है कि जब से इनकी सरकार है आग ही आग लग रही। हर 3 महीने में झांसी में कहीं ना कहीं आग लग जाती है। मैं नहीं समझता हूँ कौन सी सप्लाई करते हैं, कौन से तार वार सप्लाई करते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, जल जाते हैं। इससे पूरा बुंदेलखंड नहीं, पूरा कई बार आप देख लीजिए जगह जगह आग लग जाती है, आगजनी हो जाती है। दमकल मशीनें बुझाते बुझाते रात भर हो जाती है, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं ऐसे प्रशासन की निंदा करता हूं और घोर निंदा करता हूं। लेकिन दुख इस बात का है कि जिनके माँ बाप के बच्चे गए हैं, जिनके माँ बाप के बच्चे चले गए, उनकी कोई दवा नहीं है, उनकी कोई दवा नहीं है, कोई मलहम नहीं है। गवर्नमेंट चाहे 10-50 हज़ार 1 लाख रुपए उन्हें दे दे, लेकिन उस मलहम से कुछ होने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो आके इनके जितने भी प्रशासन के लोग हैं आके यहीं पर उनको सस्पेंड करें और बच्चों के वार्ड में ज़्यादा हॉस्पिटल, ज़्यादा बेड बनाने की तैयारी करें। धन्यवाद।